मैंने है ना कोई बात मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि भाई वे दो गए हैं, बिल्कुल, लेकिन उन्हें 2 लाख आके खड़े हो चिंता ना करो आप। ठीक है, आपका अच्छे दिन शुरू हो। हकीकत है साथियों, इससे मतलब हम समझ सकते हैं पीड़ा, क्योंकि हम भी साथियों इसी माहौल के रहने वाले आदमी हैं। तो याद आती है अपनी औलाद संतान, सबको याद आती है। जिस दिन पैदा किए थे उस वक्त माँ ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो मुझे ऐसा छोड़ जाएंगे। तो साथियों थोड़ा सा मैं भी भावुक हो गया हूँ, थोड़ा सा माफी चाहेंगे थोड़ा सा। तो ये भावना है साथियों, हम भी इमोशनलेस नहीं है, हमारे अंदर भी इमोशन है। पत्रकार है तो क्या हुए, लेकिन हमारे अंदर भी इमोशन है। तो उस दिन इसने सोचा नहीं था, बड़ी खुश हुई थी कि भगवान ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और वो 2 बेटे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन पता नहीं था कि ऐसे दगाबाज निकलेंगे। जिस माँ ने जिस कोख से जन्म दिया, इस कोख कोई दगा देगा। ईश्वर की दया से एक बाती तो मैं तैयार हूं। मैं माता जी, मैं बाती तैयार हूं, आप चिंता ना करना, ठीक है। मैं पक्का बाती हूं, मैं तैयार हूं साथियों। मैं माता जी का बात बढ़ने के लिए जाऊंगा जैसी मेरी सामर्थ्य शक्ति है, ठीक है। और दूसरे साथी संजय भाई को मैं इनको भी तैयार करूंगा। मैं बिल्कुल हम तैयार है। मैं हूँ, विकास है, पुनिया साहब है, देखो 3 तो हम बिल्कुल तैयार हैं भाई, हम बिल्कुल। परमात्मा ने जो भी दिया है ना, जैसा भी है, डरो ना आप, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आपके वो बेटे चलेगा, हम बेटे हैं आपके। हम हमारे को भी किसी माँ ने पैदा किया है, हम आपके बेटे हैं, चिंता ना करो। तो हम जावांगे भाई पक्के। संत रामपाल जी की मुहिम है, वो गरीबा के मकान बनावे हैं। और आप बात करांगे, कैमरे पे बात करांगे ये भी आप, और आप सारे भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करांगे उनसे कि वो इस माँ का मकान भी बना दें। तो बस साथियों हमने फोन लगा दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज सियाग जी। सत साहेब मनोज भाई, नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको गरीबी की दुनिया, गुर्बत की दुनिया। साथियों ऐसी दुनिया, आपकी रूह कांप जाएगी जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। आपका कलेजा खड़ा हो जाएगा साथियों जब आप कहानी सुनेंगे। और ये कहानी है कोथ गांव की, गांव कोथ कला। कुछ दिन पहले ये गांव बड़ा वायरल था। जो दादा काला पीर का मठ है इसी गांव में है, और डेरे का विवाद था, आपने देखा होगा। उस मामले को लेकर ये गांव बड़ा सुर्खियों में रहा। और आज हम ठीक इसी गांव में मौजूद हैं। और ये गांव का पन्ना कौन सा संजय भाई? तिहाई पाना, ये तिहाई पाना के अंदर हम मौजूद हैं साथियों। कल हमारा पत्रकार साथी है संजय भाई ने एक वीडियो डाली। पहले तो संजय भाई को मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, इन्होंने एक ऐसी जमीनी हकीकत से हमें रूबरू करवाया। इन्होंने बहुत कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए, और कहानी ऐसी कि मैं उस माँ को सलाम करता हूं जो इसका मुख्य किरदार है। इन्होंने दिखा कि एक गरीब माँ किस तरह की हालात में मतलब वो गुजर बसर कर रही है। पूरी कहानी आपको दिखाएंगे साथियों। तो संजय भाई, आपको जब पता लगा इस माताजी के बारे में, तो वैसे आपके गांव से ही है, ये कब से इनके ऐसे हालात हैं? पुनिया साहब, इसके जो ये हालात है, इसके हालात करीबन यूं मान लो 5-6 साल से ऐसी है। 5-6 साल से ऐसे। हाँ, और अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे आपने सभी को पता भी, जिसके पक्के मकान थे, पक्की छत थी, उन लोगों के भी मतलब के हलचल पैदा हो रही थी भी, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो बारिश इस प्रकार की थी, बारिश इतनी खतरनाक थी। और चलो उस पे आप चलेंगे, उस विषय पे। पहले एक बार जी सारा चारों तरफ का एक बार वह कैमरा घुमा के विकास दिखा दे भाई, ये सारा ये दिखा दे भाई, यहाँ किस प्रकार की ये बस्ती है ये, ताकि दर्शकों को पता लग जाए कि ये अमीरों की बस्ती है कि गरीबों की बस्ती है। ये दृश्य है भाई साथियों। पहले माता जी के मकान में आ जाओ भाई साथियों, मकान दिखावा। हाँ आ जाओ माता जी, आप भी आ जाओ। ये मकान है भाई, इसमें ये एंट्री है, यहाँ से ये इसकी एंट्री है ये, ठीक है। कोई गेट गाट नहीं है, कुछ नहीं है साथियों। संजय, ये एक लैटरिन की कुई, ठीक है। हम जैसे ही मकान के अंदर एंट्री करें, ये देखिए आप है, ये आपको मकान नहीं लगेगा, सब टूटा फूटा पड़ा है। ये बाथरूम देखिए साथियों, इसको कौन बाथरूम कह देगा? इसका बेचारी का नान नून का सिस्टम सारा ही है ना। और ये दिखा भाई, ओटड़े दिखा दे भाई, ये 4 दीवारी देख लो भाई घर की, और ये सारे ये उधर इधर की 4 दीवारी देख लो भाई। ये इसके घर के हालात हैं। ये माताजी हैं, ये माताजी हैं। और माताजी से बात करेंगे, पहले हम हालात दिखा देते हैं
ये हालात आप देखो, ये देखो, ये कमरा है, एक कमरा। जब ये पीछे बारिश का सीजन था, जब घर की छत चोई, तो यहाँ देखिए छत चोने से ये मोरे हो गए, मोरे। ये जो मोरों के निशान टपक 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 से जो होते हैं, ये सारे मोरे हो गए भाई। और ये चूगरदे की दिखाओ भाई इसकी, ये देखो सारा ये दवस्त है। ये इधर दिखा विकास भाई, ये मान है अपने हाथों से लिपया, इस माता जी ने लीप लाप के इसने थोड़ी सी इसकी रिपेयर करने की कोशिश करी है। छत बिल्कुल कंडम है, कभी भी गिर सकती है। इस तरफ टीप भी नहीं है, थोड़ा अंधेरा होगा साथियों। और इस तरफ दिखा भाई, ये दीवार में से आर पार दिखा भाई, आपने रोशनी तो पता लग जाएगा, ये दीवार में से आर पार देखो। और ये है भाई माता जी, ये देखो बेचारी, रो मत जी पहले आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि अब आपके सुख के दिन शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ, आज से आपके सुख के दिन शुरू हो गए हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा से दुआ करेंगे कि आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। साथियों, कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ भी नहीं था, इसके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया था। सबसे बड़ा सुख होता औलाद का सुख है। औलाद थी लेकिन निकम्मी, लेकिन निकम्मी। 3 लड़कियां हैं माता जी के पास, 2 लड़के थे। दोनों लड़के आज से 6-7 साल पहले घर छोड़ गए। आज तक माँ की सुध लेने नहीं आए, उनका पता ही नहीं वो जीवित हैं या मर चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि याद तो आते हैं, देखो भाई माँ का कलेजा है, ठीक है, याद आते हैं साथियों। मेरा भी दिल भरा, सच्चाई ये है, लेकिन याद आते हैं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है साथियों। इससे मतलब हम समझ सकते हैं पीड़ा, क्योंकि हम भी साथियों इसी माहौल के रहने वाले आदमी हैं। तो याद आती है, अपनी औलाद संतान सबको याद आती है। जिस दिन पैदा किए थे उस वक्त माँ ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो मुझे ऐसा छोड़ जाएंगे। तो साथियों, थोड़ा सा मैं भी भावुक हो गया हूँ, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा। तो ये भावना है साथियों, हम भी इमोशनलेस नहीं है, हमारे अंदर भी इमोशन है। पत्रकार हैं तो क्या हुए, लेकिन हमारे अंदर भी इमोशन है। तो उस दिन इसने सोचा नहीं था, बड़ी खुश हुई थी कि भगवान ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और वो 2 बेटे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन पता नहीं था कि ऐसे दगाबाज निकलेंगे। जिस माँ ने जिस कोख से जन्म दिया, इस कोख को ही दगा देगा। और अब 3 लड़की हैं, अब 3 लड़कियों के भात आने वाले हैं। और घर के ये हालात हैं, चारों तरफ देखोगे आप, घर के ये हालात हैं। अब माँ को ये चिंता खाई जा रही है कि भाई मेरा मकान गिरने वाला है, इसमें रहती नहीं है, ये डर के मारे नहीं रहती। वो भी हम बताएंगे रहती कहां पर है। इसने छोड़ दिया। जब ये पीछे बारिश आई, बहुत तगड़े बाढ़ के हालात बने, उस वक्त लोगों ने इनसे कहा, अड़ोसी पड़ोसियों ने, कि बुढ़िया तो इसका नीचे दब के मरेगी और तो छोड़ दे। इसने डर के मारे यहाँ से छोड़ के एक पड़ोसी के घर में रह रही, बराबर में पड़ोसी का घर है, वो भी दिखाएंगे उसकी भी कंडीशन कैसी है। तो माँ के जो हालात हैं वो काफी दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। घर के जो हालात हैं वो भी दयनीय है। ये कमरा भी दिखा देते हैं, थोड़ा एक बार वो कहानी पूरी कर देते हैं। 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के थे संजय भाई, 2 लड़के, दोनों लड़के कोई अता पता, अब ये भी नहीं पता वो जीवित भी हैं कि नहीं है, कोई पता। कोई कभी माँ की खैर खबर लेने नहीं आए। वो इनके नाम के तो वो मर ही चुके हैं, पड़ोसी पड़ोसियों के नाम के भी मर चुके हैं। सच्चाई ये है। अब बड़ी दिक्कत क्या आ गई, ठीक है बेचारी अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि भात आ रहा है। मैंने संजय शाम को आपकी बात हुई, मेरी क्या बात हुई थी बात को लेकर? इसी बात को लेकर के वीडियो पुनिया साहब ने वीडियो देखी और करीबन 11:30 बजे के आसपास का टाइम था, रात को मैंने रात को, जब मेरे पास पुनिया साहब का फोन आया और बड़े भावुक तरीके से इन्होंने मेरे साथ में बातचीत की कि मैंने आपकी जो वीडियो आपने डाल रखी है, मैंने वो वीडियो देखी और मेरा मतलब क्या है, कलेजा भर आया। और संजय भाई, मैं कल आपको आपके ही गाँव में मिलूंगा और मैं आपको जिम्मेवारी लगाता हूँ इसी कहानी पे, कि जो इस माता जी की जो गुड़िया हैं और उनके बात आओगे, ये मैं आपकी जिम्मेवारी लगाता हूँ। आप मेरे को फोन करोगे कि भी उनके बात है और मैं खुद बाती बनकर चलूंगा और आप इसमें तो बस ईश्वर की दया से एक बाती तो मैं तैयार हूँ। मैं माता जी, मैं बाती तैयार हूँ, आप चिंता ना करना, ठीक है। मैं पक्का बाती हूँ, मैं तैयार हूँ साथियों। मैं माता जी का बात बढ़ने के लिए जाऊंगा जैसी मेरी सामर्थ्य शक्ति है, ठीक है। और दूसरे साथी संजय भाई को मैं इनको भी तैयार करूंगा, मैं बिल्कुल हम तैयार है।
मैं हूँ, विकास है, पुनिया साहब है, देखो हाँ। 3 तो हम बिल्कुल तैयार बिल्कुल हैं तैयार हैं भाई, हम ठीक है, बिल्कुल। परमात्मा ने जो भी दिया है ना, जैसा भी है भाई हम बात बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। और हम आप तभी गुजारिश करा भाई, जो भाई हमने देख रहे हैं, जो भाई इस माता जी के बाती बनना चाहो, हमारे तो संपर्क कर लियो भाई, ठीक है, डरो ना आप, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आपके वो बेटे चलेगा, हम बेटे हैं आपके, हम हमारे को भी किसी माँ ने पैदा किया है, हम आपके बेटे हैं, चिंता ना करो। तो हम जावांगे भाई, पक्का है, चिंता ना करो। मैंने है ना, कोई बात मैंने नहीं, कल आपसे एक बात कही थी कि भाई वे 2 गए हैं, बिल्कुल, लेकिन पूरे 2 लाख आके खड़े चिंता ना करो आप, ठीक है। आपके अच्छे दिन शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया था कड़कड़ता हूँ, बहुत चिंता ना ठीक करो। है। हाँ, तो भाई जिन भाइयों का दिल से कोई वो नहीं भाई, गुजारिश है, जो भाई आना चाहो आओ, स्वागत है उनका, हम पक्के हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर भगवान ने हमारे को सांस दी है उस दिन तक है, हम पक्के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईश्वर से हम गुजारिश करेंगे कि ईश्वर हमें इस लायक और मजबूत करे, ताकि हम किसी माँ के और काम आए। अब साथियों, मैं पूरे हालात आपको दिखा देता हूं। अब ये जो कमरा है, आइए, ये जो कमरा है, इस कमरे के हालात भी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब ये दीवारें देख के भी साथियों रूह कांप जाती, बिल्कुल इसके ऊपर टीप लिपाई कुछ नहीं है, आर पार दिखाई दे रहा है, और कभी भी गिर सकती है। इस डर की वजह से भाई बूढ़ी माँ दब के ना मर जाए, अड़ोसी पड़ोसियों ने गुजारिश करी, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने माता जी से गुजारिश करी कि माता जी आप ये छोड़ दो, ये बराबर वाले मकान में रही, वो भी दिखा देते, आ जाओ भाई, बराबर वाला कैसा मकान है, कैसा शीश महल है, वो भी दिखा देते हैं, तो बराबर वाला भाई। और हम तो उस पड़ोसी का भी दिल से धन्यवाद करा, कम से कम उन्होंने इस दुख की घड़ी में इस माता जी को रहने के लिए ये अपना मकान दे दिया। अब उस मकान को छोड़ के ये बेचारी इस मकान में रहती है। अब यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ इसका इस मकान में रहती है, ये देखो इसका सारा सामान, ये आटा उटा रखा है, और इस मकान की कंडीशन उससे भी बुरी है। ये देखो कड़ी टूटी पड़ी है, ये देखो फट्टी बदली है, ये देखो कड़ी टूट रही, इसका वो लगा रखी है, जुगाड़ बना रखा है, ये देखो सारा कुछ भाई, ये दीवार देख लो आप, इसके हालात हैं वो भी काफी बदतर हैं। लेकिन मरता क्या ना करता, जब यूं लगा मैं उसमें मरूंगी, बेचारी इसमें आ गई, पड़ोसी अड़ोसिया ने कह दिया। अब यहाँ के हालात भी आपने देख लिए, कुछ संसाधन नहीं है, और देखो मुश्किल से एक विधवा पेंशन मिलती होगी, हमें बतानी भूल गया, विधवा भी है माता जी। एक चीज और मैं बताऊंगा, जब वो टपकने लग गया तो ये इसमें आ गई, और जब यो भी टपकने लग गया तो भाई इसने और किसी का मतलब रात काटी है, एक हफ्ता, एक 10 दिन, 5 दिन, किसी का 10 दिन कड़ी है, हफ्ता कड़िया, इस तरह इन्हें रात्रि अपना ठहराव कराया। जब यो भी टपकने लग गया, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल खराब होगी। हाँ, यो भी इसने मतलब किया, छोड़कर जाना पड़ गया था, कोबे भी किसी भी समय मतलब यो सारा का सारा किया मलबे में तब्दील हो उसका था जी, ठीक है। तो ये हो गया इनके साथ, माता जी के साथ, ये देखो आप सारा, ठीक है। और ये अंदर के जो हालात हैं ये भी काफी दयनीय है, ये भी कंडम है, ये देखो आप, ये भी पड़न हो रहा है साथियों, बिल्कुल अंधेरा है, लाइट लूट का भी कोई जुगाड़ नहीं है, और जमा ये इसका भी टपकन के निशान है नीचे, लेकिन अंधेरा आपने दिखा को नहीं, इसमें भी टपकन के निशान है, फंगस भी लग रही है, ये फर्श पे फंगस लग रही है, नमी, मतलब बहुत भयंकर, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो अब संत रामपाल जी की मुहिम है, वो गरीबा के मकान बनावा है, और आप बात करांगे, कैमरे पे बात करांगे ये भी आप, और आप सारे भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करांगे उनसे कि वो इस माँ का मकान भी बना दें। तो वे साथियों, हमने फोन लगा दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज सियाग जी, सत साहेब मनोज भाई, हम हैं गांव कोतकला के अंदर, वीडियो चल रहा है, और यहाँ एक माता जी है विधवा, और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के, उनका पता ही नहीं वो जीवन का मर रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब। मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई, सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो,
सब हाथ जोड़ने की बात को नहीं, हमारे तो सतगुरुदेव जी के आदेश हैं। जी कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे। जी और जैसे ही हमारे सतगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हम सब लोगों की बात का मान रखा। हम सारा कुछ आपके पास भेज देते हैं। अभी कोच कला में मकान भी शुरू पास हो रहा है, गुरुजी ने मकान पास कर रखा है क्या? किसका मकान पास कर रखा है? एक वो आंगनबाड़ी में रहती है परमजीत कौर। परमजीत कौर आंगनबाड़ी में रहती है जी। हाँ, उसका मकान पास हो रहा है। पहले सतगुरुदेव जी ने उनका मकान प्लाट दिलवाया उनको जी। और उनका मकान भी अभी जल्दी सतगुरुदेव जी के आदेश आने वाले हैं हमारे पास। इबना रोवा तू माता जी, रोवा ना, बात होगी, ये बात होने लग रही है, ठीक है, रोवा ना तो कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी सर्वे कराएंगे भाई साहब। सत्संग अभी सत्संग के बाद ही शुरू कर देंगे समागम के सर्वे। भाई साहब। हाँ, समागम के बाद हमारी विनती है मनोज दास जी। बिल्कुल सर्वे करेंगे जी, आपको बताएंगे आपको जी। हाँ सर्वे कर दिया। हाँ, सर्वे हमारे को बुला भी लेना चाहिए सर्वे के टाइम पे। जी जी भाई साहब, हम आ जाएंगे जी भाई साहब, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा निवेदन है आपसे। जी जी भाई साहब, बिल्कुल जी क्यों नहीं। जी ये तो हमारे सतगुरुदेव जी ने सेवा दे रखी है जी और सतगुरुदेव जी के ये नियम क्राइटेरिया बना रखे हैं जी। जहाँ भी जो मिले आपको उसका सर्वे करके जी। और उसको जल्दी से जल्दी जो उसकी जरूरत है पूरी करो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है सत्साई। सत साहिब। साथियों, ये हिसार के कोऑर्डिनेटर हैं संत रामपाल जी की टीम के, सतलोक आश्रम के। एक मकान बना रहे इसी गांव के अंदर, इन्होंने बताया है, और दूसरा सर्वे माता जी के मकान का होगा। में भी 99% तो सर्वे में पास हो जाएगा, नहीं होगा तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो संजय भाई हम जुटाएंगे, माँ का मकान जरूर बनेगा भाई। बिल्कुल भाई, माँ का मकान जरूर बनेगा। और हमने विश्वास है, भरोसा है, महाराज जैसे लाल माँ ने बहुत गणे पैदा कर रखे हैं भाई, और वो सारे लाल जुटेंगे। इस माँ के सारे लाल हैं भाई आपका, ठीक है। तो आज तक इस माँ की आंखों में आंसू आ लिए हैं भाई, आज के बाद इस माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये हमारा सारा का भाई परम कर्तव्य बने, हाथ जोड़ के विनती है सबसे। तो आगे इस माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए भाई। इसी विनती के साथ साथियों, मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। 3-4 दिन के बाद जब टीम आएगी हम फिर मिलेंगे। आप मत रहो, आप चिंता ना करो, आप मत रहो, ठीक है। तो भाई एक बार फौरी तौर पे माजी लो, 1000 रुपये पकड़ो, कोई आपने आटा लाना है, नमक लाना, कोई चीज एक बार लानी है, आप ले आओ, ठीक है। और कोई जरूरत और बता दी संजय, और जरूरत और बता दी, बिल्कुल ठीक है। तो भाई जिसा जिसका सामर्थ्य है, जिसा जिसका व्यंत है, उसी तरीके से माँ की मदद कराएंगे भाई जी, बिल्कुल, ठीक है। एक चीज और देखो भाई, मैं क्लियर करना चाहूंगा, देख खाट की जगह खाट नहीं और गुदड़े की जगह गुदड़े नहीं, यह चीज आप एक बार नोट करियो। बिल्कुल। और जो आपने परला मकान है वो देखा, उसकी कंडीशन देख लिया, अरे यो देख मन नु लागे उससे पहला यो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, और सच्चाई है। जे ओढ़े गई तो उसको देख वो भी बिल्कुल डगमगा रहा है। तो जितना जल्दी हम और तुम, मैं आपका अकेला आप पेन थोपदा, हम भी आपके साथ में हाँ, और आते हाथ में भाई भाई नु क्या करें, हाथ में हाथ होया करें, तो हम भी आपका गले चलेंगे और आप भी हमारा सहयोग करो, और माता जी का भाई फुल सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो सबसे निवेदन है भाई, सबसे निवेदन है, कोशिश है कि 1-2 दिन में उस मकान में आप डालना शुरू कर देंगे भाई। उसने गिरा के और नया मकान जल्दी से जल्दी, मतलब पूरी कोशिश है। एक बार सर्वे की टीम आ जाए संजय भाई, सर्वे वाली टीम आ जाएगी, उसका आप इंतजार कर लेना। वो केक में है, वो सर्वे में उनके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका अगली कार्रवाई शुरू करेंगे जी। तो साथियों, सभी से निवेदन आपसे, आप सब इस माँ के बेटे बन जाओ, और आपसे निवेदन है भाई, आपने बहुत सारा आशीष मिलेगा। राम राम साथियों।